हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समान अध्ययन 2023-24 में। देखिए, कल हम बात कर चुके थे राज्य पुनर्गठन आयोग के भाग 1 के बारे में। इसमें हमने बता दिया था कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीवी मेनन ने अपनी जिम्मेदारी किस प्रकार से निभाई, और जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से क्या क्या कठिनाइयाँ झेलकर अपने भारत में विलय कराया। 565 देशी रियासतें भारत में विलय हुई। अब 565 देशी रियासत जो थी वो भारत में विलय हो चुकी है। अब आगे आपको बताते हैं। 565 देशी रियासतों के बाद अब जो देश शामिल हुए थे, भारत के अस्तित्व में आए थे, वो भैया भाषाई रूप में राज्यों का पुनर्गठन आयोग करने की मांग करने लगते हैं। अब भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग करने की मांग होने लगती है, मांग बढ़ती जाती है। अब आपको बता दें, जहाँ तक मेरी जानकारी है 2600, अगर कोई गलत होगा तो अन्यथा ना लीजिएगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है 2600 से अधिक भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। अब आप ये बताइए, अगर 2600 भाषाएं बोली जाती हैं, उस समय अगर राज्यों का पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर किया जाएगा तो भारत इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता। जो भाषाएं हैं उस भाषाओं के आधार पर इतने छोटे छोटे टुकड़ों में भारत हमारा बटा होता। इसलिए कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग होना भी सही नहीं था। ठीक है, यह देखकर सरकार ने सन 1948 में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 1948 में एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन करती है। और यह जो धर आयोग था ये 1948 में ही अपनी रिपोर्ट देता है। 1948 की इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा बल्कि प्रशासनिक रूप से किया जाएगा, जिससे विद्रोह बढ़ने लगा। इसको देखकर विद्रोह बढ़ने लगा। विद्रोह देखकर सरकार ने तुरंत, मतलब हाल ही में बोले तो 1948 में ही JBP, जे बोले तो जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी माने पट्टाभी सीतारमैया। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जे, वल्लभ भाई पटेल वी, और क्या नाम है, पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों की समिति का गठन किया। नाम था JPV समिति, JBP समिति का गठन किया। और यह जो समिति थी इसने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। 1948 में सरकार ने इसका गठन किया और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया कि भाषाई आधार पर मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं होगा, सिर्फ आंशिक रूप से होगा, पूर्णतया नहीं, सिर्फ आंशिक रूप से भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग होगा। जब ये रिपोर्ट आती है, ये मतलब JPV समिति का गठन हो जाता है, तब भैया तेलुगु क्षेत्र के जो नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, याद रखिएगा, तेलुगु क्षेत्र के नेता पोट्टी श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इसलिए कि हमें भाषाई आधार पर देश चाहिए, हमें भाषाई आधार पर अपना क्षेत्र चाहिए, भाषाई आधार पर अपना राज्य चाहिए। और वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। 56 दिन की भूख हड़ताल पर, आपको याद होना चाहिए, 1 दिन जियोगे, 2 दिन जियोगे, 10 दिन जियोगे, लेकिन कितने दिन तक जिंदा रहोगे। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद जो विद्रोह था वो क्रांति का रूप लेने लगता है। अब आपको बता दें, 56 दिन, कोई कितने दिन तक जिएगा, तो वो तो 56 दिन, आजकल की जो जनता है, हम लोग हैं, हम 56 दिन क्या 10 दिन भी बिना खाना के 2 दिन नहीं चल पाएगा। और वो 56 दिन भूख हड़ताल पर बैठे थे। और 56 दिन, और वो भूख हड़ताल जो थी वो ओ माई गॉड मूवी की तरह नहीं थी। ओ माई गॉड में मूवी में बाहर भूख हड़ताल है, अंदर बाथरूम में क्या बर्गर और केला खाया जा रहा है, वो भूख हड़ताल नहीं थी। याद रखिएगा आप लोग, तेलुगु क्षेत्र के नेता पोट्टी श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठते हैं और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद जो विद्रोह चल रहा था भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग करने का, वो क्रांति का रूप लेने लगता है। इसको देखकर सरकार तुरंत ही 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा का क्षेत्र घोषित कर देती है। मतलब आपको यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं कि आंध्र प्रदेश का राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का वो हुआ, क्या नाम है, स्थापना हुई, तो आप बता सकते हैं आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, मद्रासी राज्य से निकलकर, मद्रासी पार्ट से निकल करके जो तेलुगु क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश बना, तेलुगु भाषाई आंध्र प्रदेश बनता है। इसके बाद 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया जाता है। ये गठन जो था वो 3 सदस्यीय था। 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया और ये जो गठन था वो 3 सदस्यीय था। इसमें जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, दूसरे हृदयनाथ गुंजरू थे और एक थे के ए पडिक्कर। तीनों के अध्यक्षता में ये अध्यक्ष फजल अली रिपोर्ट, लेकिन 3 सदस्यीय था। इसमें 1953 में इसका गठन हुआ और यह जो समिति थी, यह जो आयोग था, इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी
तब सरकार ने 7वां संविधान संशोधन 1956 किया। याद रखिएगा, सरकार ने 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया और उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। ये है हमारी आज पार्ट 2 की टॉपिक। आज हम वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए उस समय 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हमारे देश में, हमारे भारत देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आए थे। आगे के वीडियो में हम 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद से 14 के बाद 14 राज्य जो कितने तेलंगाना तक बताते जाएंगे, किस दिन कैसे कैसे वो आए अस्तित्व में, ये सब बताए जाएंगे। 14 राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, क्या नाम है, महाराष्ट्र, और क्या नाम है, बम्बई था, मैसूर था, कर्नाटक, केरल, ऐसे करके 14 राज्य थे। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये हमारे 14 राज्य ऐसे मिला करके थे, आदि आदि। हम कल आपको बता देंगे पूरी तरह से। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।